हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक प्रज्ञा। दिस इज़ मी प्रज्ञा और आज हम देखने वाले हैं एनर्जीज उन लोगों की जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो लोग सिचुएशनशिप में हैं या किसी के साथ कमिटमेंट में हैं। ओके, एंड अगेन इट्स गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, सो आई होप इट रेजोनेट्स विथ यू। सबके साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, जो जिसके साथ रेजोनेट कर रहा है प्लीज टेक दैट एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट शफलिंग और देखते हैं कि करंट एनर्जीज हमारे व्यूअर्स की क्या चल रही है, कैसी चल रही है, क्या वो फेस कर रहे हैं रिलेशनशिप में या क्या अच्छा चल रहा है उनके रिलेशनशिप में। लेट्स जस्ट सी। ओके, वन मोर शफल, जस्ट वन मोर एंड वील सी। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है भाई, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स अपने एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये बच रहे हैं रिलेशनशिप से, ये बच रहे हैं इस कनेक्शन से। ओके, कुछ लोगों के लिए देयर आर गुड चांसेस कि आपके पार्टनर आप पे चीट भी कर रहे हो, ठीक है, या उन्होंने पहले किया है और आपको अभी पता चल रहा है दैट यू बीन चीटेड ऑन, है ना। तो ये जो इशू है आपके रिलेशनशिप में, ये आपने एक बार नहीं शायद 2-3 बार फेस किया होगा कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में, किसी ऐसा रिलेशनशिप के ऐसे फेज में कुछ गलती कर दी है, उसका वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, ठीक है। उससे ज़्यादा उनको ईजी लग रहा है इस कनेक्शन से भाग जाना, इस कनेक्शन से चले जाना, या इस कनेक्शन को अभी थोड़ा साइड लाइन कर देना। अभी काफ़ी सारे लोग मैं देख रही हूँ कि नो कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये सिचुएशन के बाद, इस तरह के इश्यूज के बाद कौन बात करेगा, नहीं हो पाती है बात, राइट। अब और देख लेते हैं कि क्या है करंट एनर्जीज में। लेट्स वन मोर शफल, लेट्स जस्ट डू वन मोर शफल। ओके, हाँ, लवर्स, प्यार बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में। इनफैक्ट आपकी तरफ से तो है ही, ठीक है, आपकी तरफ से तो अच्छा खासा प्यार है, या पहले प्यार आप दोनों के ही बीच में बहुत ज्यादा था, बट आउट ऑफ नो वेयर दिस इशू केम, है ना। और आपको भी समझ में नहीं आया ये क्यों हुआ, बिकॉज आपको एज एन ऑप्शन रखा गया है। लवर्स ऑल्सो शोज ऑप्शन, है ना। तो आपको ऑप्शन रखा गया है एंड यू डिड नॉट लाइक इट, यू डिड नॉट, नो वन डज एक्चुअली। तो आपको इस सिचुएशन में ना जस्टिस चाहिए। इसके नीचे है चैरियट का कार्ड, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में यू वांट कि अगर आप इस बंदे को छोड़ चुके हो तो आप चाहते हो कि इसको आपका वैल्यू रियलाइज हो, ठीक है। अगर आप इस बंदे के साथ हो तो आपको चाहिए कि ये इस चीज़ का आपको आकर के अपोलोजाइज करे, आपको आकर के बोले कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई है, आई विल नॉट बी रिपीटिंग इट अगेन। क्योंकि आप ना, ये जो लवर्स वाली एनर्जी है, आप इससे निकल नहीं पा रहे हो, आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे, बिकॉज आपके मन में इसको लेकर के इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है कि आप इसकी 100 गलतियां भी माफ़ कर दोगे जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं फिर भी करते हैं, है ना। आप करते हो वो गलतियां माफ एंड यू फील कि ठीक है ना, मेरा ही बंदा है, मेरी ही बंदी है। तो ये जो सिचुएशन है ना आपकी, ये आपको कह लो कि काफ़ी सेल्फ डाउट, सेल्फ वर्थ इश्यूज में भी डाल सकती है, जो कि अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, बट लेटर ऑन इन लाइफ यू विल रियलाइज कि आपको इतने चांसेस, इतने ऑप्शंस की तरह से नहीं रुकने चाहिए। अगेन जस्टिस का कार्ड दोबारा आया है, वील नॉट टेक दैट बिकॉज इट इज स्क्रीमिंग, इट इज स्क्रीमिंग। नाइट ऑफ सोर्ड्स, you want things to happen very quickly for you, very very quickly, because ये जो hurt, suffering, pain जो भी आप डील कर रहे हो ना, ये अब आपका ना थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया है, बिकॉज ये चीटिंग की एनर्जी है भाई, दिस इज डायरेक्टली चीटिंग। एंड 7 ऑफ कप्स आपको एज एन ऑप्शन रखा गया है,
बहुत बुरी तरह से। एंड पहले इट वाज वेरी नाइस, लाइक काफी अच्छे से थे आप लोग, काफी मतलब ऐसा लगता था कि इसी इंसान के साथ अब शादी होने वाली है, इसी के साथ अब मैं आगे अपना फ्यूचर देख रही हूँ या देख रहा हूँ। एंड यू वर सो श्योर अबाउट दिस पर्सन। कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए होंगे कि हम अपनी लड़की का नाम आलिया रखेंगे, अपने लड़के का नाम रणबीर रखेंगे। थोड़ा गलत हो गया, बट लड़की का नाम आलिया रखेंगे, लड़के का नाम अक्षय रखेंगे, ठीक है। तो काफी कुछ आपने सोच के रखा था, बट वैसा टर्न नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी, ठीक है, बिकॉज मोस्टली लोग फ्यूचर का ही एनर्जी सोचने के लिए आए कि आगे क्या होने वाला, इस इंसान के नेक्स्ट एक्शंस क्या रहने वाले हैं। सो मोस्टली लोग यही सोच करके आए हैं, राइट। सो लेट्स गिव दोज व्यूअर्स दैट। आगे भी मैं इनको अपनी तरफ से कुछ तो एफर्ट देखते नहीं देख रही हूँ, ठीक है। आपको इन्होंने अच्छा खासा अबैंडन किया हुआ है, अच्छा खासा। आपके पार्टनर ने बहुत अजीब तरीके से आपको ऐसा फील करवाया हुआ है, अभी काफी टाइम तक वो करवाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये 4 से 5 हफ्ते दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ता दिख रहा है, ठीक है। सो आई होप ये कम ही हो, 1 हफ्ता ही हो काफी लोगों के लिए, बट ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। वो एक क्लियर डायरेक्ट कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन चाहते हैं आपके साथ, ताकि ये जो स्टक कनेक्शन है, ये जो स्टक एक माइंडसेट हो गया है दोनों का ही, उससे निकले, ओके। कि मतलब यू नो वो भी स्टैग्नेंसी नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि देखो भाई मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो चलो, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ, ओके। एंड यू वांट देम टू रियलाइज व्हाट दे डिड। तो ये काफी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है अभी, बट यू आर स्टिल होपिंग, यू आर स्टिल लाइक आइसोलेटिंग योर सेल्फ एंड होपिंग। कुछ लोगों ने तो शायद खुद ही कांटेक्ट बंद किया, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने कांटेक्ट बंद किया है। दे सेड कि अब भाई हम नहीं डील करना चाहते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज क्यों किसी को वो हर्ट और पेन बार बार झेलना है, नहीं झेलना है, राइट। तो लेट्स सी कि हमने एक्शन देख लिया उनका, अब देखते हैं फ्यूचर में क्या रहेगा, ओके। आई होप अच्छा ही हो, बट लेट्स सी। दिस पर्सन विल कीप दिस कनेक्शन स्टैग्नेंट, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को वैसा ही रखेंगे जैसा अभी चल रहा है। उनकी तरफ से कुछ भी मैं बेटरमेंट होते हुए नहीं देख रही हूँ। आप चाहते हो वो आए, वो चाह रहे हैं कि मैं ऐसा ही रहूंगा या रहूंगी, और आप हिसाब से देख लो, राइट। तो आप नहीं देखना चाहते हो अपने हिसाब से, ओके। आई सी कि आप बहुत ही करेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना दिल और दिमाग बना करके, मेजर अरकानाज हैं इफ यू कैन सी, एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ। आप बहुत ही अपना जोर, पूरी जो दम खम होता है ना सब कुछ लगाने के बाद यू यू विल बी जस्ट रियलाइजिंग योर वर्थ, एंड आप इस कनेक्शन से निकलना चाहोगे, है ना। आपको लगेगा कि मैं पहले अपने आप को एकदम उतना स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरे को इस बंदे से फर्क ही ना पड़े, है ना। आप अपना वर्थ समझने वाले, जैसे मैं कही थी ना, आप अपना सेल्फ वर्थ पे मतलब इश्यूज हो रहे होंगे, सेल्फ डाउट आ रहा होगा। आने वाले 2 से 3 हफ्तों में या महीनों में आप अपने वैल्यू को समझोगे, करना सीखोगे। सबसे बड़ी चीज है दैट यू विल, ओके। एंड ये ना कोई बुरी बात नहीं है, टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, इट्स नॉट अ बैड थिंग। हम लोग को लगता है कि अरे हम अपने बारे में सोचेंगे, हम लोग सेल्फिश तो नहीं कहेंगे, कह लें सेल्फिश होना इज गुड। आज के टाइम पे इफ यू आर नॉट बीइंग सेल्फिश, अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो,
कुछ नहीं कर रहे आप, राइट? और मैं ये भी देख रही हूँ कि विद दिस हाई प्रीस्टेस कार्ड आपको ना अंदर से इंट्यूशन आएगी टू कम आउट ऑफ इट। आपको ना एक यूनिवर्सल गाइडेंस मिलेगी, शायद ये वीडियो ही वो गाइडेंस हो आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे ना सेल्फ लव यूनिवर्स आपको बहुत तेजी से सिखाने वाला है, और ये जो कनेक्शन है जिसमें आप स्टक हो, इससे आप खुद ही निकलना चाहो, बिकॉज इट इज नॉट सर्विंग यू एनी गुड। कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए। जो इंसान है, दिस पर्सन इज अ टॉक्सिक पर्सन, है ना? क्योंकि अगर कोई आपसे प्यार करता है, दैट पर्सन विल ट्राई टू फिक्स थिंग्स, है ना? दिस पर्सन विल ट्राई टू मूव थिंग्स इन द फेवर। आप अपने ऊपर एफर्ट करना स्टार्ट करोगे, अपने ऊपर, अपनी लाइफ पे, अपनी लाइफ को बिल्ड करने पे आप ज्यादा डालोगे, ज्यादा फोकस डालोगे, आपको लगेगा अब इसमें कुछ बचा नहीं है and I should come out, which is a good thing, a very good thing. You will start thinking about your finances, you will start thinking about your life, future, and your independence and your freedom. Very good. अब हम ओरेकल से भी चेक करेंगे कि भाई क्या है एनर्जीज जो कि हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, क्या गाइडेंस है जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है? ओह माय गॉड, किस तरह का पर्सन है भाई ये? अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनको। ओके, क्यूरियोसिटी, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। आप जो भी सिचुएशन में होगे ना, आप उसको, ठीक है, एकदम क्लियरली देखना स्टार्ट कर दोगे। ओके, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट मैं ये देख रही हूं कि सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर। ये क्लियरली शो करता है कि जो भी इस सिचुएशन में है, जो भी इस रिलेशनशिप में है, आप एज अ थर्ड पर्सन, नॉट पार्टनर्स, एज अ थर्ड पर्सन यू पुल योरसेल्फ बैक, फिर उन दोनों को देखोगे कि इज इट गुड, राइट? अगर इस सिचुएशन में कोई और होता, मैं उस इंसान को क्या एडवाइस देती या क्या एडवाइस देता, आप उस हिसाब से काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड यू विल बी क्यूरियस अबाउट कि अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मेरी लाइफ क्या होगी, व्हाट्स गोना बी माय फ्यूचर, what's going to be my love life like। तो आप ये सब चीजें सोचोगे, ये सब चीजों पे ध्यान जाएगा आपका, विच इज अ गुड थिंग। यू ग्रोइंग ऑन योर ओन फीट, यू ग्रोइंग ऑन योर ओन वे, इट इज गुड, है ना? इट इज वेरी गुड। अब हम दूसरे कार्ड से देख लेते हैं, ये एंजल आंसर कार्ड्स हैं। लेट्स सी इसमें क्या निकल सकता है हमारे लिए। गॉड, इट इज न्यू, इट इज न्यू। मतलब ऐसे कौन करता है भाई? What else do you want? Let go। ठीक है, ये बॉटम में आया है। इन द न्यू फ्यूचर, लेट गो इज योर कार्ड। Whatever, like whatever you're holding on, you need to let go, because that thing is not serving you any good, right? So there is no point, there is no point to hold, not even for your own good, which is not even going to give you any growth in future। अगर पार्टनर है, ग्रो करना इज नेसेसरी, वही नहीं हो पा रहा है, देन कहाँ जा रहा है कनेक्शन? क्यों ही रहना है इस इंसान के साथ? नहीं रहना है। You pain, but आने वाला टाइम इज गुड, and you will enjoy your card as a guide, है?
message. ठीक है, let me show you. I a super attractor, wavering faith in the universe. You need to let things than you happening to universe. Let universe happen to you. It is going to be way more better than what you are aiming for. Okay, and आप ना एक receiving energy में भी आओ where to receive the universe ना, वो बहुत ज़्यादा is going to send you. Universe is going to fill your life with happiness. सोचो थोड़ा, सोचो इस चीज को. Okay, so let's end this reading here. मेरा कर सकता है but it is okay. और एक और चीज है कि थोड़ा ना आप अपने ऊपर फोकस ज्यादा करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा अभी के टाइम पे. so if you like the reading, please and please like my channel, click the bell icon so that to my videos. So